दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था पर संवाद करेंगे। संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की सहूलियत के लिए बढ़ाई धान खरीदी की तिथि। अब 7 फरवरी तक जाएगी धान खरीदी। धान खरीदी के समांतर अब तक लाभ 56.51 लाख। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अहम बैठक। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में बुलाई गई ये बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पहली बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, तुलसी सिलावट, विजय शाह और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी होंगे शामिल। क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले आरोपियों को भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। क्रेडिट कार्ड रिवर्स पॉइंट के नाम पर ठगी करते थे 3 गिरफ्तार। भोपाल में आरोपियों ने की थी 1,10,000 रुपए की ठगी। पुलिस को आरोपियों के खाते में 25 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है और ठगी द्वारा आए हुए पैसों को आरोपी फेक बैंक खातों में बुलवाते थे। भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा अपने टाइम के हिसाब से होंगी। टाइम टेबल भी जारी हुए। वही 10वीं कक्षा की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेंगी। कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी रखना होगा ख्याल। इंदौर में लोगों की लापरवाही आई सामने। प्रशासन हुआ सख्त। डेल्टा और डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन और नए वेरिएंट BA2 की पुष्टि के बाद भी लोग नहीं हो रहे हैं सतर्क। पेश हुआ देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया बजट। टैक्स, रोजगार, किसान समेत कई क्षेत्रों में हो गया ऐलान। इस साल इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं हुई कोई भी बदलाव और कॉर्पोरेटिव टैक्स में सरकार ने दी बड़ी छूट। देश में कॉर्पोरेटिव टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया। सरचार्ज को भी घटाया गया। मार्च 2023 तक स्टार्टअप्स को टैक्स इंसेंटिव देने का हुआ ऐलान। इनकम टैक्स में दिव्यांगों को छूट देने का प्रस्ताव। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर भी छूट दी गई है। देश में टैक्स रिटर्न की गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। सरकारी कर्मचारी के लिए NPS का दायरा भी बढ़ाया गया। इनकम टैक्स नियमों के लिए किए जाएंगे सुधार। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए MAT की दर घटाकर 15% किया गया। देश में जनवरी की तिमाही में हुआ रिकॉर्ड तो GST कलेक्शन। देश में 1.40 लाख करोड़ का हुआ GST कलेक्शन। महामारी के बाद सबसे ज्यादा हुआ है GST कलेक्शन। वित्त मंत्री ने टैक्स देने वालों को धन्यवाद दिया। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान जताया। सरकार ने इस साल वित्त घटाकर 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार को मिलेंगे फायदे। सीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा। भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल करेंसी की हुई है एंट्री। देश में RBI लगाएगा डिजिटल करेंसी। इनकम टैक्स के दायरे में रखी गई है डिजिटल करेंसी। करेंसी पर 30% लगेंगे टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में PM गति शक्ति योजना से फायदा मिलेगा। हम 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बनाएंगे। सरकार ने क्लीन एनर्जी पर दिया जोर। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का फोकस। देश के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सेंटर्स। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी स्क्रैपिंग नीति का रखेगा प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने छोटे शहरों को विकास पर दिया जोर। वित्त मंत्री ने कहा है कि शहर ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। रेलवे को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगले 3 साल में देश में चलेंगी 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस।
रेलवे छोटे किसानों और उद्योगों में कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा और छोटे व्यापारियों को उसका लाभ मिलेगा। देश में हाईवे विस्तार पर खर्च होंगे 20,000 करोड़। 2022 के बीच नेशनल हाईवे की भी यहां पर बात। साल 2022 के बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। अब किसानों को डिजिटल सर्विस देगी सरकार। डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए पीपीपी मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा। सरकार ने मिनिस्ट्री पर खरीद की बात कही है। इस साल 1000 मैट्रिक टन धान खरीद की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने सिंचाई और पेयजल सुविधा पर भी दिया जोर। बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना का हुआ जिक्र। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए स्वीकृत। वित्त मंत्री ने कहा है कि परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई में आसानी। जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई होगी। पीएम ई विद्या प्रोग्राम विस्तार को हुआ ऐलान। अब 1 क्लास 1 टीवी चैनल का होगा विस्तार। क्षेत्र भाषाओं में भी हो सकेगी 12वीं तक की पढ़ाई। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर दिया जोर। देश में नेशनल टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से बढ़ने वाली मानसिक बीमारियों को ध्यान में रखते हुए लाया गया ये प्रस्ताव। सरकार ने 5G मोबाइल सर्विसेज पर दिया जोर। अब देश में निजी कंपनी शुरू करेंगी 5G सेवाएं। 2022 से इसमें शुरू होगी 5G सेवा। 2022 में 5G के लिए स्पेक्ट्रम की यहां पर नीलामी। बजट में एमएसएमई के लिए भी सरकार ने दी सौगात। 5 साल में एमएसएमई सेक्टर को 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को मौका देगी सरकार। खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए खर्च होगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 रुपए खर्च होंगे। सरकार ने 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा। पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने दी जानकारी। योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए स्वीकृत। 80 लाख गरीबों को घर देने का लिया बड़ा फैसला। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। सभी 1.5 लाख डाकघरों को लेकर बैंकिंग से जोड़ने का बड़ा टारगेट। बैंकिंग में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी में छूट कर साल में लिए बढ़ाई गई। बजट में कपड़ा और चमड़ा हुआ सस्ता। मोबाइल फोन के चार्जर भी अब सस्ते। मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस भी सस्ते। हीरे के गहने भी हुए सस्ते। पॉलिश हीरे अब कस्टम ड्यूटी घटाई गई। विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामानें भी सस्ती होंगी और यहां पर फ्रोजन फ्रिज होंगी सस्ती। देश का बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी अवसर देगा। पीएम ने कहा कि गरीब के पास पक्का घर, नल से जल और शौचालय, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सीएम ने कहा है कि आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। बजट पेश होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया। कहा कि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए मोदी जी संकल्पित हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि पूंजीगत निवेश को 75% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ करने के लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आम बजट पेश होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट सामने आया। कहा कि बजट का 68% आत्मनिर्भर भारत के तहत होने से रक्षा क्षेत्र में विस्तार होगा। आम बजट पेश होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी किया। आम बजट पेश होने के बाद सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। कहा कि राज्य को मिलने वाली अतिरिक्त राशि से विकास होगा। सीएम ने कहा कि देश में आम बजट से मिडिल क्लास फैमिली को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। नई शिक्षा नीति को जमीन पर लाने की भी पहल है। सीएम ने कहा कि इस बजट में महिला सशक्तिकरण और रक्षा के क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है। किसानों को लेकर भी सरकार ने दिखाई प्राथमिकता। सीएम ने कहा है कि ये किसानों की आय दोगुना करने का बजट है और खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। बजट पेश होने के बाद बोले मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। कहा कि महामारी के बावजूद सरकार ने लाया अच्छा बजट। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए की सरकार की आलोचना। कहा कि जनता टैक्स वसूली से परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार ये टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है और उन्हें जनता का दर्द समझ नहीं आता। कमलनाथ ने केंद्र सरकार के आम बजट पर साधा निशाना। कहा कि आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। कमलनाथ ने कहा कि इस बजट में किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। इनकम टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी गई। कमलनाथ ने कहा कि किसान एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन गारंटी पर हुए बजट में कोई भी बात नहीं हुई। बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि देश का बजट दिशाहीन है। इसमें किसानों और मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया। आम बजट पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम बजट आगामी 25 साल की दूरदर्शिता का बजट है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों, मध्यवर्गीय परिवारों के कल्याण और किसानों की आय दोगुना करने वाला बजट है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजट में आने वाले 25 साल का ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि युवाओं का भी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा है कि जिस तरह से देश कोरोना महामारी की वजह से जूझ रहा है और इस हिसाब से ये बजट पूरे देश को ऑक्सीजन देने वाला काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बजट पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ अलग प्रावधान नहीं किया गया, जिसका आप आने वाले समय में परिणाम देखेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। बैठक में जहां अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों पर उदयमित्र को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया, वहीं उन्होंने इस बैठक में जूट और इलेक्ट्रिक चीजों पर भी ध्यान दिया। इसी के साथ उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो और कुट्टी और रागी खरीदी का भी निर्णय लिया।
अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन को लेकर नई दिशा जारी की।